केक भी लेना और गिफ्ट भी लेना, इतने से वक्त में कैसे होगा सब? हेलो ब्रो, कहाँ हो तुम? अभी ऑफिस से निकला हूँ, घर जा रहा हूँ। बताओ सब खैरियत तो है ना भाई? ठहरो, अभी घर मत जाना, मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी। सब ठीक तो है ना? यार मुझे अभी और इसी वक्त एक गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट चाहिए? इस वक्त क्या करना है भाई? शादी की सालगिरह पे देने के लिए कोई तोहफा ले लेना, लेकिन कोई अच्छा होना चाहिए। ओह, आयशा के लिए? हाँ उसी के लिए, लेकिन इस तरह बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्दी करो प्लीज, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं ऑफिस के पास से किसी स्टोर से कुछ अच्छा सा खरीद लेना बस। अच्छा ठीक है भाई, आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। और घर पे मत आ जाना, वहीं ऑफिस के पास एक पेस्ट्री शॉप है ना, तुम वहां पहुंचा देना, मैं ले लूंगा वहां से। ओके ठीक है भाई। ये तुम दोनों की ऐसी शक्लें क्यों बन रही हैं? फिजा, तुमने डिजाइन लिस्ट चेक कर ली थी ना? आप बिल्कुल भी परेशान मत हो निदा मैडम, मैं सब कुछ चेक कर चुकी हूँ। एक बार फिर सुन लो कि कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, गलती की गुंजाइश नहीं। हम तैयार हैं निदा मैडम, और वैसे भी हमने हर चीज का बैकअप बनाया हुआ है। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो फिजा मेरी मदद करेगी और मैं इसकी करूंगा, और गलती भी नहीं होगी। शाबाश। अब एक और बात सुनो, एक मसला और है, वो ये है कि अरहम को हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए। जी जी, आपके कहने के मुताबिक हमने किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, सिर्फ अरहम ही नहीं, ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर फिर भी पता चला तो तुम दोनों को माफ बिल्कुल नहीं किया जाएगा। याद रहे, सजा मिलेगी तुम दोनों को इस बात की, समझ गए ना? और मिस आयशा मैडम, मैं पिछले 2 घंटों से यही समझा रही हूँ तुम्हें कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, किसी से भी नहीं। किसी ऐसे शख्स को पता नहीं चलना चाहिए जिसका करीम से कोई लिंक हो। लिहाजा अरहम, आयशा और फुरकान को कुछ नहीं बताओगे तुम लोग, अंडरस्टैंड? अब तुम लोग जाओ और जाकर काम पे नजर रखो। घबराओ नहीं, इस काम का मुआवजा तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा मिलेगा। बस तुम नजर रखो और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये कैसा रहेगा? ये ठीक है ना? मुझे कुछ बहुत स्पेशल चाहिए, किसी बहुत ही खास बंदे के लिए, इसलिए कुछ अच्छा सा दिखाइए। लगता है ये मेरे लिए गिफ्ट खरीदने आया है। कुछ ऐसा चाहिए जो वेडिंग एनिवर्सरी पे दिया जा सके। किसकी वेडिंग एनिवर्सरी है? उकाशा। फुरकान। उकाशा, अब ये सब क्या है फुरकान, मुझे बताओ, मैंने फिर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। उकाशा, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी और के लिए तोहफा खरीदने के लिए आया हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें इस आउटलेट का सबसे महंगा तोहफा चाहिए था, इसे क्या समझूं मैं? और मैं हूँ कि तुम्हें माफ करने का सोच रही थी। अरे उकाशा, मेरी बात तो सुनो। अरे फिर मरवा दिया करीम। उकाशा सुनो भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, एक अच्छा सा महंगा सा तोहफा पैक कर दें और उसे अच्छे से गिफ्ट पेपर में पैक करवा दीजिए। पैसों की टेंशन न लीजिए, मैं आ रहा हूँ। बात सुनिए सर, ऐसे कैसे पैक कर दूं? भाई सिचुएशन को समझो, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ, मेरा जाना जरूरी है। तुम ऐसा करो, अपने बुटीक का सबसे महंगा आर्टिकल पैक करवा दो। मैं बस अभी आया, तुम परेशान मत होना, मैं बस अभी आया। अजीब आदमी है यार, खाना ही तो खाना, ये टाई लगानी जरूरी है क्या? मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है, लाखों में एक। मैं भी शादी के बाद अपने हस्बैंड को कहूंगी टाई लगाओ। चुप करो, कुछ भी बोलती रहती हो, ये ऐसी बातें करने की उम्र नहीं है। बहुत बड़े अफसर से होगी तुम्हारी शादी, और तुम उसे जो कहोगी वो वही पहनेगा। करीम अंकल भी तो लगाते हैं, वो ऑफिसर तो नहीं है। ये देखा तुमने रजा, आजकल के बच्चे कितने तेज हैं। तुम भी अपने करीम अंकल के जैसा ही कोई ढूंढ लेना, ठीक है? ढूंढ लूंगी मैं। करीम अंकल बहुत अच्छे हैं, वो किसी पर भी गुस्सा नहीं करते, सबको खुश रखते हैं वो। हाँ तुम ठीक कह रही हो बेटी, लेकिन अब तुम्हारे बाबा भी गुस्सा नहीं करते। क्यों, मैंने ठीक कहा ना रजा? जी अम्मी जान, देखो बेटी, कोई भी इंसान कभी जानबूझकर गुस्सा नहीं करता, लेकिन फिर भी गुस्सा करना कोई अच्छी बात नहीं। डरा। कैसी लग रही हूँ मैं?
ये तुमने सर पे क्या लगा रखा है? जंग पर जा रही हो क्या? और ये मेकअप किससे पूछ कर किया तुमने? वो मेरा मतलब तुम्हारी अम्मी मेकअप में अच्छी लग रही है ना बेटा? तुम देखो ना कि इन्होंने कितना अच्छा मेकअप किया है और सर पर ये गुलदस्ता तो बहुत ही अच्छा है। मुझे पता था आपको मेरे बाल बहुत पसंद आएंगे रजा। और तो और इन फूलों को आप बिल्कुल भी मामूली मत समझिएगा। मैं अपने सर पर भी लगा सकती हूँ, लाकर घर में इसको सजा भी सकती हूँ गुलदान में। चलो बच्चों, अब चलना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। चलो। ये तो अच्छा हुआ कि रजा भी सामने ही है। आप जरा बताएं कि इस तरह से शर्ट मेरी अच्छी लग रही है क्या? रजा, क्या मुझे आप गॉर्जियस नहीं कहेंगे? नजमा, मेरा इम्तिहान क्यों लेती हो? आपको बुरा लग रहा है क्या? ये गिफ्ट तो मुझे आयशा ने दिया था और मैं चाह रही थी कि आज इसको पहन लेती। अच्छी लग रही हो, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, बहुत देर हो चुकी है। अम्मी जान, चाचू ने नहीं जाना क्या? बताओ आप कहाँ चला गया है वो? बेटा, मैंने उसे 2 बार फोन किया था, उसने उठाया नहीं, शायद घर ही आ रहा होगा। अम्मी, आज सुबह उसने मुझसे अपनी 2 शर्ट्स इस्त्री करवाई थी। उसने कहा था कि अगर वो लेट भी हो गया तो पहले घर आएगा, नहा धोकर कपड़े पहनकर फिर हमारे पीछे आ जाएगा। हाय, कितना समझदार है मेरा अरहम। और बहुत दुख होता है मुझे जब तुम लोग बिला वजह हर वक्त उसे बेवकूफ कहते रहते हो। अम्मी, उसे फोन करके बुलाइए। अच्छा। उसे कहिए जल्दी आए, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। हेलो बेटा, कहाँ हो तुम? हमें देर हो रही है। देखिए अम्मी, मैं नहीं आ पाऊंगा। यूं समझिए आपका एक ही बेटा है। ये क्या ऑल फॉल बक रहे हो तुम जहाँ भी हो फौरन घर चले आओ। याद नहीं आयशा के घर जाना है? देर हो रही है हमें। देर तो पहले ही बहुत हो चुकी है अम्मी। अफसोस तो इस बात का है कि मेरी ही आंखें देर से खुली। अम्मी कहाँ रह गया वो? जहाँ भी है आ जाएगा जरूर। उस लड़की के चक्रों में ही वहाँ पर रुक गया होगा। लेकिन हमें क्या, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। अम्मी जान, मेरी अपनी ही भाभी मेरे अरमानों की कातला निकली। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिन्हें मैंने इतना बड़ा मकाम दिया आपके बाद, वो मेरे साथ ऐसा करेंगी। खत्म हो गया सब कुछ। बड़ी अजीब जी बातें कर रहा था। कह रहा था मैं नहीं आऊंगा और फोन रख दिया। उस फिजा की बच्ची ने उसे पट्टी पढ़ाई है। हमारे भोले वाले लड़के को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। नजमा, तुम अब फिजा का नाम मत लेना। हमें देर हो रही है, चलो निकलते हैं। ठीक है। नजमा, अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा फुरकान। अगर तुम ना होते तो मेरा यह मसला कभी हल ना होता। जानान, जानान कहाँ हो तुम? जानान। हाँ जी। देखो जानान, मैं ये एक स्पेशल केक लेकर आया हूँ। ध्यान रखना इसका, मैं खुद स्पेशली बनवा के लाया हूँ। ठीक है करीम साहब, लेकिन आप इतना चिल्ला क्यों रहे थे? करीम, तुम ये केक डिनर के लिए लेकर आए हो ना? तुम्हें कैसे पता चला मैंने अभी तक मीठा नहीं बनाया? लेकिन ये केक डिनर के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन के लिए है। ये इसलिए लाया हूँ क्योंकि आज का दिन मेरी जिंदगी में बहुत अहम है। क्योंकि आज के दिन ही मैंने और आयशा ने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा था। मैं तो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। बहुत खूब। अच्छा, तो इस दिन को भी सेलिब्रेट किया जाता है? बिल्कुल। मैंने तो कैलेंडर पर वो सारे दिन मार्क किए हुए हैं जिनका हमारी जिंदगी के साथ ताल्लुक है। अक्सर औकात मैं भूल जाता हूँ क्योंकि लापरवाह हूँ और शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। लेकिन अब सोचा कि मैं ऐसी चीजों का ख्याल रखूं, इसीलिए तो गुज़श्ता कल हम दोनों ने पहली चाय को सेलिब्रेट किया। वाह बेटा। ओ अरे करीम, तुम्हारी याददाश्त तो कमाल की। एक मैं हूँ जो अपनी शादी का दिन ही भूल जाता हूँ। आखिर बेटा किसका है? सब परवरिश का कमाल है। हीरो है मेरा करीम। मैं पहले से ही जानती थी। यही तो वो जालिम अदाएं हैं जिनकी वजह से लड़कियां मेरे बेटे की दीवानी हो जाती हैं। क्यों, ठीक कहा ना करीम मैंने? जी अम्मी, जरूरी है क्योंकि अब मेरा दिल सिर्फ एक ही लड़की के लिए धड़कता है और वो है आयशा।
क्या कर रही हो जानान? मेरे हाथ से केक पकड़ो और ले जाओ अंदर। एक बात और, मैंने ये दिन सेलिब्रेट करने का प्लान किया, इसका आयशा को पता नहीं है और ना ही उसे पता है कि मैं केक लाया हूँ और ना ही गिफ्ट के बारे में मालूम है, तो कोई उसको बताएगा नहीं। हुरिया, तुमने देखा इन दोनों का प्यार तो हमसे भी कहीं ज्यादा है। देखा तुम दोनों ने उनका प्यार? तुम तो कहते थे वो अलहदा होना चाहते हैं, तुम उनके प्यार से जल गए हो। बाबा, यकीनन करीम अपनी किसी हरकत पर शर्मिंदा है, इसीलिए ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, लेकिन आयशा बहुत गुस्से में, वो इसकी बात नहीं मानेगी। सच पूछें तो मुझे आयशा की हालत पर बहुत ही तरस आ रहा है। मैं तो कहती हूँ बाबा, आपको मामले की तह तक जरूर जाना चाहिए। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। ओह बेटी, आखिर तुम्हारी ये पहेलियां कब खत्म होगी? अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब बस जाने दो। ठीक है बाबा, मेरा क्या है, मैं आज के बाद आपको कुछ नहीं बताऊंगी। आयशा मैडम, सब कुछ ठीक हो गया है। आज की शाम को सेलिब्रेट करके समझो हम ये लड़ाई जीत गए। जब तुम वहाँ तकरीर करोगे मेरी हंसी निकल जाएगी। समझ नहीं आ रही हंसी कैसे कंट्रोल करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने वहाँ पे हंसना नहीं किसी भी सूरत, बल्कि तुम्हारी एक्टिंग का इम्तिहान है कि वहाँ तुम अंदर की सच्ची खुशी को भी फेक साबित करोगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो करीम? मुझे कैसी खुशी? ऐसी खुशफहमियां ना ही पालो, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अल्लाह अल्लाह। शक ना करवाने का अच्छा तरीका है वैसे। अभी तक वो लम्हा भूला नहीं मैं। करीम बस करो। अब क्या मुझे मजाक करना भी मना है? हाँ मना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि गिफ्ट क्या लाए हो, क्योंकि मुझे वो गिफ्ट अम्मी और भाई के सामने खोलना पड़ेगा। मेरी बेइज्जती ना करवा देना। मैंने सब अरेंजमेंट ठीक से किया, वैसे भी मैं माहिर हूँ। किस लड़की को क्या देना है सब मालूम है मुझे। वैसे लाए क्या हो तुम? क्या लाया हूँ मैं? एक गिफ्ट लाया हूँ मैं। कोई ऐसा गिफ्ट है जो आज के दिन के लिए बेहतरीन है? इतना काफी है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है करीम कि तुम क्या लाए हो, बताते क्यों नहीं? अब इतनी बेचैनी क्या हो रही है तुम्हें? रात को पता चल जाएगा। मुझे इतना यकीन है कि तुम्हें वो गिफ्ट पसंद जरूर आएगा। अरे फिक्र की जरूरत नहीं है यार, हमें देखकर सब कहेंगे कि एक दूसरे के लिए बने ये दोनों, और सबको ये भी यकीन हो जाएगा कि मैं तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को याद रखता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, सब मुतमईन हो जाएंगे आज। खुदा करे ऐसा ही होगा। आंटी क्या मैं मदद कर दूं? नहीं बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जानान इसे 5 मिनट तक बाहर निकाल लेना। वैसे आज आपने एहतमाम बहुत कमाल का किया है। तरह तरह की अनवाहो इकसाम के खाने बना रखे हैं, वो भी आयशा के घर वालों के लिए। क्यों ना करती एहतमाम, आखिर वो हमारे रिश्तेदार हैं। मुझे उनसे बेपनाह मोहब्बत है, इसीलिए मैंने उन्हें आज अपने घर पर दावत दी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ हुरिया? मैं ये नहीं कहती कि आप कुछ गलत कर रही हैं, मैं तो ये कहने आई थी कि आयशा और करीम साथ में खुश नहीं है। क्या कहा? अगर वो लोग आपस में खुश ना होते तो करीम आयशा के लिए केक और गिफ्ट क्यों लेकर आता भला? हाँ, केक लाया था कि आज के दिन हम मिले थे, लेकिन वो दोनों कहाँ मिले थे, कब मिले थे, ये सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। हम में से कोई ये बात नहीं जानता। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो हुरिया? मैं बताती हूँ आपको, मैं इस घर की बहू तब से हूँ जब करीम बहुत छोटा था, और यही वजह है कि मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। खालदा आंटी, अगर वो आयशा से मोहब्बत करता ही था तो उसने कभी बताया क्यों नहीं हमें? मुझे तो तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है। ऐसा लगता है जैसे बचपन से लेके आज तक करीम तुमसे हर बात शेयर करता रहा है। आखिर आप किस वजह से खुश हैं? मेरी समझ में तो यही नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो हुरिया, मुझे आयशा और करीम से अब किसी किस्म का मसला नहीं है, और वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। इसलिए उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने से बेहतर है कि तुम उनसे दूर रहो। यही तुम्हारे लिए अच्छा है हुरिया। आप मेरी बात तो सुन लीजिए आंटी। तुम मेरी बहू के खिलाफ मेरे दिल में वसवसे डालने की कोशिश मत करो। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें उन दोनों से मसला क्या है। मैं जाकर देखती हूँ कि टेबल पर कोई चीज कम ना हो। तुम भी कोई काम करो जाकर। हाय, देखा तुमने किस तरह उन दोनों ने खालदा आंटी की आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसलिए वो कुछ देख नहीं पा रही। मगर मैं भी उनकी आंखों से ये पट्टी उतार के ही दम लूंगी। हाँ, तैयारी कैसी चल रही है? मुझे सब कुछ बेहतरीन चाहिए, समझ गई तुम जानान? हाँ। आयशा कहाँ है? तैयार हो रही है, अभी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, जरा आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खैरियत? अरे चलो तो सही, मैं बताता हूँ। सब ठीक तो है ना? अरे यार आओ तो सही।
आओ बैठो यहाँ। अगर आपने काम का पूछना है तो बता दूं, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है वहाँ। मुझे काम के हवाले से बात नहीं करनी, बल्कि मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाता हूँ, आपको यकीन आ जाएगा कि हम तरक्की कर रहे हैं। कहा ना काम के हवाले से बात नहीं करनी, कोई और बात करनी है। अच्छा देखे तो सही, एक बार आप परफॉर्मेंस तो देखें, आपको फख्र हो जाएगा अपने बेटे पे। मेरी बात भी सुनोगे या अपनी बकबक किए चल जाओगे यार? रिपोर्ट नहीं देखनी? रिपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, मैं जानता हूँ सब ठीक है। अब तो तुम नहीं बचोगे करीम, लगता है बाबा को सब पता चल गया है। देखो बेटा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग गुस्से में बाज़ औक़ात बहुत कुछ कह जाते हैं, यानी अपनों का दिल दुखाने से गुरेज नहीं करते, और जब वो नाराज हो जाए तो उसे मनाना जरा मुश्किल हो जाता है। हमें जरा ध्यान रखना पड़ता है। मुझे सच बताओ, तुम आशा को कोई दुख तो नहीं दे रहे? देखो मुझसे कोई बात मत छुपाना, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश तो हो ना? जासूसी हो रही है हमारी, बहुत गहरी नजर है आपकी बाबा। कोई बड़ी बात नहीं है, बस यूं ही वो कल रात जब हम डिनर से वापस आए तो उसके लिए दरवाजा खोलना भूल गया था मैं, तो झगड़ा हुआ थोड़ा सा, लेकिन सब ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम बेटा? तुमने कहीं किसी और लड़की के साथ मिलकर आयशा के साथ बेवफाई तो नहीं की ना? अस्तगफिरुल्लाह बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? कौन देता आपको ऐसी रिपोर्टें मेरे बारे में? मेरे पास वक्त ही कहाँ इस सब के लिए भला? घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, 24 घंटे तो मैं अपनी बीवी के सामने हूँ। किसने कहा आपसे? मुझे उसका नाम बताएं प्लीज। कौन फैला रहा है ये अफवाहें? अच्छा ठीक है बेटा, प्लीज अपने आप को पुरसकून करो मेरा बेटा। समझो मैंने कोई बात नहीं की, गुस्सा थूक दो। ठीक है, अब मैं रिलैक्स हूँ। पर मैं कैसे पुरसकून हो जाऊं? मुझे गुस्सा आ रहा है बाबा। पहले की बात और थी, लेकिन अब मैं इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने बारे। मैं अपनी बीवी को खुश करने के लिए कोई भी मौका नहीं जाने देता। पहली दफा हाथ थामना, पहली दफा चाय पीना, मैं तो उसका इतना ख्याल रखता हूँ। अब फिर भी अगर कोई ऐसी बात करे तो, और खास तौर पे आपसे ये बात सुन के तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है बाबा। आपको बताना पड़ेगा किसने फैलाई ये अफवाह। अरे बेटा प्लीज भूल जाओ कि मैंने तुमसे कोई बात की थी, ठीक है? अपने आप को रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। शाबाश। बात ठीक है बाबा, लेकिन जब इंसान इतने खुलूस से चल रहा हो कि अपनी बीवी के लिए मर भी सकता हो, उसके साथ ये सब, जिस तरह मेरे नब्ज को देखें आप, मेरा तो खून खोल रहा है। अरे यार बस भी करो, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि तुम आप से बाहर ही हो जाओ। आराम से गुस्सा थूक दो, तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करो। अब मुझे अंदर जाना होगा, मेहमान आते ही होंगे। मेरे अल्लाह, मैंने उस बेवकूफ लड़की हुरिया के कहने पे ये क्या कर दिया? वो मेरी खैर खा बन के आई थी, लेकिन मेरा बेटा ही मुझ पे भड़क गया। बहुत अच्छा हैंडल किया मैंने। अब जब मैं सबके सामने उसे गिफ्ट दूंगा तो बाकी कसर भी पूरी हो ही जाएगी, सब मुतमईन हो जाएंगे। खुदा करे कि फुरकान कोई तोहफा अच्छा लेके आया हो। आप लोगों के साथ अरहम क्यों नहीं आया? उसे बुखार था, कहीं गया था, दोस्त के साथ है। ये क्या बात हुई? सब कुछ ठीक तो है ना घर पे? हाँ सब ठीक है बेटी। चाचू परेशान थे। जवान लड़का है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। दरअसल काम की वजह से थक जाता है तो इसलिए। नजमा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ? मुझे तुमसे पूछना है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। हाँ क्यों नहीं, चलो। समीर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा क्या काम औरतों की बातों में? अरे हाँ, मेरा क्या काम वहाँ? अम्मी अच्छा किया कि आप लोग यहाँ आ गए, बहुत मिस कर रही थी आपको। ऐसा ही है ना करीम? हाँ बिल्कुल, मैंने भी आप लोगों के साथ जो वक्त गुजारा उसको हर वक्त याद करते हैं हम। आप लोग आ जाए इसके लिए शुक्रिया। बेटा हमारे बजाय अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने हमें यहाँ दावत दी। सारी दावत की तैयारी भी खालदा नहीं की है। अब बस भी करें, आपको बस मौका चाहिए मेरी तारीफ करने का। अरे भाई कमाल तो कर दिया तुमने। बेटा करीम ये तुम्हारे लिए, मैंने खुद बनाया है। करीम तुम शादी के बाद गायब ही हो गए। करीम तुम अम्मी के हाथ का खाना खाओगे तो तुम्हें कोई और चीज पसंद ही नहीं आएगी। तुम तो जानते हो उनके हाथ में जादू है। इसके लिए बहुत शुक्रिया, आपको जहमत हुई। कोई बात नहीं बेटा, जीते रहो। मैं जानती हूँ तुमने क्या पूछना है। क्या मतलब क्या पूछना है मुझे? 3 माह हो गए हैं ना? हाँ तकरीबन। खुदा बुरी नजर से बचाए, बस तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। डॉक्टर कहते हैं पहले 3 माह में बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। ये सब तो मैं भी जानती हूँ। अच्छा तो फिर क्या बात करनी थी तुमने? हाँ ये बात भी वैसे करनी थी। अच्छा अब समझ आई कि तुम्हें क्या पूछना था। मैं इस सब से गुजर चुकी हूँ ना पहले ही।
खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना। हाँ देखो नजमा, हाँ बात दरअसल ये है, तुम्हें क्या लगता है कि आयशा और करीम में कोई गड़बड़ चल रही है, या उन दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं, कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ है। कुछ दिन पहले ये दोनों डिनर पर बाहर गए थे। फिर आयशा कहने लगी उसे तलाक चाहिए, लेकिन वो ऐसे जाहिर करने लगे जैसे बात गलती सी हो गई हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्होंने शादी करने में जल्दबाजी की है? 1-2 साल रुक जाते तो क्या फर्क पड़ जाता। वो दूसरे से प्यार करते थे तभी तो शादी की उन्होंने। क्या कह रही हो तुम? प्यार मोहब्बत तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, मैं तो सिर्फ जल्दबाजी की बात कर रही हूँ। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मियाँ बीवी के दरमियान तो झगड़े होते ही रहते हैं। मेरा और रजा का भी बहुत झगड़ा होता है, लेकिन आखिर में हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। मेरे ख्याल में अब हमें बाहर चलना चाहिए, सब इंतजार कर रहे होंगे ना। आ जाओ। या अल्लाह, आयशा को इसकी नजर से बचा ले। उम्मीद है आपको खाना पसंद आएगा। यहाँ आओ प्रिंसेस, यहाँ बैठो। ऐसे खड़ी क्यों हो, बैठती क्यों नहीं तुम? हाँ, रजा कुर्सी खींचे, सूप कहीं जा नहीं रहा। बैठो। अरे ये तो ब्रोकली सूप है ना, घर में मैं भी ये बहुत टेस्टी बनाती हूँ। नहीं तो दालों का है। मजेदार, वैसे भी ये मेरा फेवरेट है। बहुत शुक्रिया। रजा, जब घर में ये बनाती हूँ तो आपको पसंद नहीं आता, लेकिन यहाँ 1 चम्मच के बाद ही आपका फेवरेट हो गया। मौसिन साहब, अब आपकी तबीयत ठीक है? कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, अब कोई मसला नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज माइंड ना करना, लेकिन क्या आप दोनों के दरमियान भी झगड़ा होता है? नजमा, ये तुम क्या कह रही हो? ले, इसमें गलत क्या बोल दिया मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया, जैसे आपकी और मेरी भी तो नोकझोंक होती रहती है ना घर पे। ऐसी तो कोई बात नहीं है, इन दोनों में तो बहुत मोहब्बत है, लोग मिसालें देते हैं इनकी। आयशा, तुम तो रहने ही दो, तुम तो खुद करीम से लड़ती हो। हम कब लड़े? हमारी लड़ाई क्यों होगी? हम दोनों तो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, हम दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा ही नहीं। ये मानना पड़ेगा कि आयशा के मेरी जिंदगी में आने के बाद मुझ में बेहतरी आई, वो भी 1000 गुना। लोग कहते हैं कि शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सब फजूल बातें हैं। क्यों जान? मेरी जान, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अगर इजाजत हो तो सबके सामने किस कर लूं तुम्हें? करीम, थोड़ी अक्ल से काम लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर तुमने कुछ किया तो मारूंगी। बेटा, तुम लोग आपस में खुसर फुसर करते रहोगे, हमसे भी कोई बात कर लो। तुम दोनों तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे इस कमरे में कोई और मौजूद ही नहीं। करीम ने आपसे कुछ पूछना है अम्मी जान। मुझसे कह रहा था कि मदीहा आंटी मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई है, मैं देखने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। तो खुद कह दो ना करीम, इसमें क्या बात है? जानान, जानान, अम्मी करीम के लिए जो गिफ्ट लाई है जरा दिखाओ तो। जाहिर है वो खाने वाली चीज होगी ना। करीम अभी खाएगा, ले आओ। जी अभी लाई। खाना कैसा लगा आप सबको? अब जानान हम सबको अच्छी सी कॉफी पिलाएगी। जानान,
जल्दी से ले आओ। और ये रहा केक। केक क्यों लाए हैं? आज किसी की बर्थडे है क्या? नहीं, किसी की सालगिरह नहीं, लेकिन बहुत ही खास दिन है आज। मेरी जान, तुम्हें ये दिन कैसे याद रह गया? मैं भूल सकता हूँ भला? वैसे सच पूछो तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा शख्स मेरी जिंदगी में आएगा। एक्चुअली आज के दिन मैंने और करीम ने एक दूसरे का हाथ पहली दफा थामा था। सोचा भी नहीं था कि तुम इतने प्यारे इंसान हो। रोज बरोज ही मोहब्बत बढ़ती जा रही है। ये तो कमाल ही हो गया। इनको तो मेरी सालगिरह भी याद नहीं होगी। मुझे याद है तुम जुलाई में पैदा हुई थी। तारीख बताए ना, पूरा महीना नहीं। क्या फर्क पड़ता है नजमा, तुम उन्हें सेलिब्रेट करने दो। आप लोग इजी हो जाइए। हाँ, और सिर्फ केक ही नहीं है। मैं सिर्फ केक के साथ तो दिन सेलिब्रेट नहीं करूंगा ना। बहुत ही स्पेशल गिफ्ट भी लाया हूं मैं अपनी बीवी के लिए। क्या है इसके अंदर मेरी जान? तुम खोलो, मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगा। बहुत ही खास चीज है ये। इस सब की क्या जरूरत थी भला? एक तो गिफ्ट इतना महंगा, ऊपर से इतनी खूबसूरत पैकिंग। थैंक यू। आखिर बेटा किसका है? तुमने तो दिल खुश कर दिया करीम। चलो बेटी, इसे खोलो तो सही, हम भी तो देखें कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है। चलो आओ मिलके खोले करीम। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। जरा हेल्प करना जान। ओ मेरे खुदाया, ये आजकल के बच्चे भी ना। लानत हो तुम पे, फुरकान मरवा दिया मुझे। वैसे करीम किस किस्म के इंसान हो तुम कभी पास नहीं आते क्या? अरे समीर, देखा तुमने? लेकिन जो तुम्हारे पास है वो इससे ज्यादा अच्छी है। ओ खुदाया। समीर, आहिस्ता बोलो। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत कमाल का तोहफा लाए हो। लेकिन इस तरह की चीजें सबके सामने नहीं देते। ये अकेले में देने की चीजें हैं। हमारे लिए तो बस केक ही काफी था। चलो अब उसे काट भी लो। दरअसल वो आज के दिन की एक्साइटमेंट और खुशी में मुझे अंदाजा ही नहीं रहा कि खैर ये लोग कौन सा पराये हैं। सब अपने ही हैं। तुम होश में तो हो? तुम जरा कमरे में तो चलो, तुम्हें बताती हूँ। आज तुम नहीं बचोगे। अरे इसमें क्या हो गया? वो उन दोनों का आपस का मामला है, हमें इसमें नहीं टांग अड़ानी चाहिए, है ना? रजा 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 बेटा, शायद उसका तोहफा किसी से बदल गया होगा। तुम अब यहाँ कोई तमाशा मत लगा देना। इसके मुंह पर पानी फेंक के देखे, शायद ही ठीक हो जाए। रजा रजा सुने। नजमा, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, क्या कह रही थी तुम? रजा, याद है ना एक दफा आप मेरे लिए फ्रॉक लेकर आए थे और आपने मुझे कहा था ये पहन कर दिखाओ। बिल्कुल उसी तरह करीम भी आयशा से फरमाइश कर रहा है। नजमा, कितनी बार कहूंगा ये बातें करने की जरूरत नहीं है। कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। रजा, उसको अपनी बीवी का तोहफा सबके सामने दिखाते हुए शर्म नहीं है? और आप है कि बिला वजह मेरे पर भड़कते रहते हैं। मैं तो यूं ही बैठूंगी। नजमा। हाँ, लगता है तलाक किसी और की होने वाली है। वैसे तो तुम ऐसी हरकतें करते हो, लेकिन इस हरकत की तवक्को नहीं थी तुमसे। आखिर चल क्या रहा था तुम्हारे दिमाग में? हाँ, मुझे पता नहीं था कि उसने क्या पैक करवाया है। फुरकान के बच्चे। हर चीज का जिम्मेदार फुरकान ही होता है ना। तुमने तो कभी कोई गलती की ही नहीं। जैसे अगर वो तोहफा मैंने खरीदा होता तो मुझे पता होता कि अंदर क्या है। ये अच्छा तरीका है, कुछ भी गलत करो दूसरों पे डाल दो। वैसे मैं इसे पहनूंगी कैसे और कहाँ पे? वैसे इसके साथ मुझे कोई मैचिंग ट्राउजर भी तो खरीदना पड़ेगा। उसके बगैर तो नहीं पहन सकती ना ऐसे। कमाल कर दिया तुमने आयशा। अभी तुम मुझे घटिया इंसान बोल रही थी। एक तो तुम ये तोहफा लाए, ऊपर से ये बेहुदा तोहफा तुमने मेरी पूरी फैमिली के सामने खोल दिया, और अब तुम कह रहे हो कि तुम एक घटिया इंसान नहीं हो। एक्चुअली तुम इससे भी बढ़ के कुछ हो। तुमसे कुछ भी बैठ नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि तोहफा फुरकान लाया था। ये क्या है करीम? क्या है ये? तुमने एक बार फिर मेरे ग्लास से पानी पिया। बेशर्मी की इंतहा है वैसे।